दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होस्टिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग कौन कौन सी होती हैं, होस्टिंग हमारे ब्लॉग के लिए क्यों जरूरी है, होस्टिंग का काम क्या होता है किसी भी वेबसाइट के लिए या किसी भी ब्लॉग के लिए। शुरू में जब आप ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहे हैं या फिर कोई नई वेबसाइट शुरू करने जा रहे हैं तो कौन सी होस्टिंग आपको लेनी चाहिए, कौन सी प्रेफर की जाती है शुरू में, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हैं या नई वेबसाइट शुरू करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। होस्टिंग के ऊपर हम एक दो वीडियोस और बनाने वाले हैं क्योंकि लोग जब शुरू में आते हैं तो उन्हें टेक्निकल लगता है बहुत ज्यादा। होस्टिंग टाइप्स ऑफ होस्टिंग को कैसे यूज करते हैं, ये सब बहुत ज्यादा टेक्निकल लगता है। तो ये सब जो आपकी दिक्कतें हैं कि कहां से होस्टिंग खरीदें, कौन सी खरीदें, ये सब हम आपकी अपने YouTube चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि होस्टिंग के बारे में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है पृथ्वी, और आपको नहीं पता तो ये जो वीडियो है ये एक प्लेलिस्ट की वीडियो है जो कि हमारा ब्लॉगिंग का कोर्स चल रहा है उसकी वीडियो है। तो इस कोर्स में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। जब आप ये कोर्स खत्म कर लेंगे तो आपके पास एक ब्लॉग होगा हाथ में जो लाइव होगा, ऑनलाइन इंटरनेट पे होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे जिस ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को, और होपफुली आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रही होगी और सब कुछ अच्छा रहा तो आप कुछ ना कुछ पैसा भी कमा रहे होंगे। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे जो कोर्स है इसके साथ जुड़ जाइए अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो आता है वो आता है कि होस्टिंग होती क्या है। तो आप होस्टिंग को एक तरह से समझ सकते हैं कि तो जैसे आप डोमेन टाइप करते हैं कोई भी यूआरएल में और एंटर दबाते हैं तो जो डोमेन होता है वो सर्वर को कॉल कर देता है उस वेबसाइट के जहां पे होस्ट किया गया होता है उस डोमेन को, उस वेबसाइट को, और उस सर्वर से सारी फाइल जो होती हैं वो सारी डाउनलोड हो जाती हैं और आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाती है। ये बहुत जल्दी होता है तो हमें पता नहीं चलता कि ये सब हो रहा है, लेकिन असली प्रोसेस यही होती है। सर्वर से सारी फाइल्स आती हैं, फिर वो डिस्प्ले होती हैं, हम पूरी वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट 24 घंटे लाइव रहे, इंटरनेट पे लाइव रहे, कोई भी जाके देख सके, तो हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, एक सर्वर की जरूरत पड़ती है जो हमारे वेबसाइट को 24 घंटे लाइव रख सके। हम अपने लैपटॉप पे भी होस्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन हम 24 घंटे अपने लैपटॉप को खुला नहीं रख सकते। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है एक अलग कंप्यूटर की, एक अलग सर्वर की, जहां पे हम होस्ट कर सकें और जो 24 घंटे हमारी वेबसाइट को लाइव रख सके। तो ये काम होता है होस्ट का, और इसी को हम होस्टिंग कह देते हैं। किसी सर्वर पे स्पेस लेना या खरीदना उसे हम होस्टिंग कह देते हैं। और अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर्स हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि गोडैडी, बिग रॉक, होस्टिंगर। यहाँ सभी वेबसाइट पे जाके आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। इनके अपने सर्वर होते हैं, इन्होंने कहीं होस्ट करवाया होता है, तो यहाँ पे जाके आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। और यही मतलब होता है होस्टिंग का। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल बता दूं, होस्टिंग का काम है आपकी वेबसाइट को 24 घंटे लाइव रखना। जितना अच्छा होस्ट होगा उतने अच्छे से आपकी वेबसाइट चलेगी, उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट स्पीड आएगी और उतनी जल्दी जो है आपकी वेबसाइट खुलेगी। ये सब काम होस्ट का होता है कि कितना अच्छा आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, उस हिसाब से आपकी वेबसाइट काम करती है, उस हिसाब से आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो मेंटेन रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट अच्छे से काम करे, कोई टाइप करता है आपका डोमेन नेम तो वो अच्छे से खुले, तो आपका होस्टिंग जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपका होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो आइए अब समझते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग हमारे पास आ जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के होस्टिंग होते हैं। एक और टाइप होता है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मेन आपको 3 टाइप के होस्टिंग मिलेंगे, जो कि है पहला शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा है वीपीएस होस्टिंग और तीसरा है हमारे पास डेडिकेटेड होस्ट। तो जैसा नाम से इन सब के क्लियर हो जाता है, मैं आपको बताता हूं। तो पहला है डेडिकेटेड होस्टिंग। ये सबसे महंगा होस्टिंग होता है क्योंकि इसमें पूरा जो कंप्यूटर होगा एक पूरा सर्वर होगा, वो सिर्फ आपकी वेबसाइट पे काम करेगा, किसी और वेबसाइट पे काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड होगा, इसीलिए इसका नाम डेडिकेटेड होस्टिंग होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल होता है और इसे हम तब खरीदते हैं जब हमारी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोग आ रहे होते हैं और हमें बहुत ज्यादा डेटा हैंडल करना पड़ता है हमारी साइट स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, तब हम डेडिकेटेड होस्टिंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम शुरू में ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, शुरू में नई वेबसाइट खोलने जा रहे हैं जहां पे ज्यादा लोग नहीं आने वाले या फिर अभी नहीं आ रहे हैं, तो हमें डेडिकेटेड होस्टिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो हमें इसे नहीं लेना है। अगला है वीपीएस होस्टिंग। तो वीपीएस होस्टिंग क्या होता है? तो वीपीएस को आप समझ सकते हैं एक तरह से डेडिकेटेड होस्टिंग में पूरा कंप्यूटर जो है वो आपकी वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड होगा, पूरा सर्वर आपकी वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड होगा। लेकिन वीपीएस होस्टिंग में अगर उसी कंप्यूटर को, उसी सर्वर को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूं, 10 हिस्सों में बांट दूं मान लीजिए, तो उस एक हिस्सा जो होगा उस पूरे कंप्यूटर का, वो आपकी वेबसाइट पे डेडिकेटेड होगा। पूरा कंप्यूटर आपकी वेबसाइट पे डेडिकेटेड नहीं होगा। तो ये हो जाता है हमारा वीपीएस होस्टिंग। इसमें थोड़ा कम लोड उठाएगी आपकी वेबसाइट और थोड़े कम लोग आ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे
तो आप वीपीएस होस्टिंग को यूज कर सकते हैं। अगला है शेयर्ड होस्टिंग। जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ हम एक ही जो वीपीएस, अगर मान लीजिए वीपीएस होस्टिंग में जैसे छोटे छोटे कंप्यूटर में हमने डिवाइड कर दिया, तो जैसे कि वीपीएस होस्टिंग में हमने एक छोटे छोटे कंप्यूटर निकाल लिए एक बड़े कंप्यूटर से, तो शेयर्ड होस्टिंग में हम उसी छोटे कंप्यूटर को, वीपीएस वाले को बहुत सारे लोगों में बांट देंगे, एक सर्वर को बहुत सारे लोगों में बांट देंगे, यानी एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट्स को होस्ट करा देंगे, तो उसे हम शेयर्ड होस्टिंग बोल देते हैं। ये बहुत ही सस्ता आता है, सबसे चीपेस्ट जो होस्टिंग आपको मिलेगी वो शेयर्ड होस्टिंग ही मिलेगी, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो है आपकी जो होस्टिंग है वो डिवाइडेड होगी, तो ऐसा हो सकता है कि अगर कभी कभी बहुत ज्यादा जो लोड पड़ जाए सर्वर पे, तो आपकी वेबसाइट भी डाउन चली जाए बाकी सारे लोगों के साथ, या फिर किसी और की डाउन जाए वेबसाइट तो आपकी भी चली जाए डाउन, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और ये जो शेयर्ड होस्टिंग है ज्यादा सिक्योर नहीं होती, तो अगर हैकर्स वगैरह का अटैक होता है तो आपकी वेबसाइट ज्यादा प्रोन होगी हैकिंग के लिए एज कंपेयर टू अदर होस्टिंग जो हमने देखी, डेडिकेटेड और वीपीएस। तो शेयर्ड होस्टिंग शुरू के लिए बहुत अच्छी है जब आप कम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं आ रहे आपकी वेबसाइट पे, लेकिन टाइम के साथ जैसे कि लोग बढ़ेंगे आपकी वेबसाइट पे, तो आपको होस्टिंग प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर आप वीपीएस पे जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं अपने डेडिकेटेड होस्टिंग पे। तो इन दोनों में से आपको चूज कर सकते हैं जैसे जैसे आपके लोड बढ़ता जाएगा, लेकिन शुरू में आप शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा सिक्योर कम है, लेकिन शुरू में आपके अटैक आने के चांसेस भी कम होंगे और सिक्योरिटी का इतना इशू आपको नहीं होगा, तो आप शुरू शेयर्ड होस्टिंग के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आप वीपीएस और उसके बाद डेडिकेटेड पे शिफ्ट कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। तो ये थी वो 3 टाइप की होस्टिंग जो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन किसी भी जब आप होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाएंगे। और एक और टाइप की होस्टिंग होती है जो कि होती है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि डेडिकेटेड होस्टिंग में पूरा सर्वर आपकी वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड होगा, वीपीएस होस्टिंग में आपके पास क्या होगा, उसी सर्वर के छोटे पार्ट जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर डेडिकेटेड होगा, एक पार्ट छोटा, और जो शेयर्ड होस्टिंग है उसमें एक छोटे पार्ट को ही बहुत सारे लोगों में बांट दिया गया होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स को होस्ट कर दिया गया होगा उसी एक छोटे पार्ट को। और जो क्लाउड होस्टिंग है उसमें क्या होता है, क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि एक सर्वर नहीं होता, उसमें 4-5 सर्वर मिलके आपकी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक सर्वर डाउन भी चले जाता है तो बाकी सारे सर्वर्स मिलके आपकी वेबसाइट को संभाल लेंगे और आपकी वेबसाइट डाउन नहीं जाएगी। तो क्लाउड होस्टिंग हम कब यूज करते हैं, क्लाउड होस्टिंग हम वीपीएस होस्टिंग की जगह यूज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर होती है, ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक सर्वर डाउन भी चले जाए तो आपकी वेबसाइट डाउन नहीं जाएगी, जबकि वीपीएस होस्टिंग में सर्वर डाउन चले जाए तो आपकी वेबसाइट भी डाउन जा सकती है। तो हम क्लाउड होस्टिंग को तब यूज करते हैं जब हमारे पास वीपीएस होस्टिंग का ऑप्शन होता है, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं वीपीएस होस्टिंग के ऊपर, क्योंकि इसमें ज्यादा सर्वर्स होते हैं और आपकी वेबसाइट कभी डाउन नहीं जाती, तो डाउन टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। और डाउन टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपकी वेबसाइट अच्छा करना चाहती है आगे जाके, और एसईओ के पर्सपेक्टिव से भी डाउन टाइम होता है कि कितने टाइम तक आपकी वेबसाइट लाइव नहीं रही। कई बार ऐसा हो जाता है कि सर्वर्स में थोड़े से इशू हो सकते हैं, रिपेयर चल रहा हो या फिर थोड़ा बहुत, तो आपकी वेबसाइट डाउन चले जाए, लाइव ना हो यानी इंटरनेट पे, तो उसे हम डाउन टाइम कह देते हैं। तो जितना कम डाउन टाइम होगा आपके होस्ट का, आपकी होस्टिंग का, उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गूगल जितना ज्यादा कम डाउन टाइम हो उतना ही आपकी वेबसाइट को अच्छा मानता है और आपकी वेबसाइट को अच्छे से रैंक करवाता है। तो हमारे पास जो प्रेफरेंस लेवल होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो पहला है शेयर्ड होस्टिंग, जो कि हमें तब यूज करना है जब हमारे पास ज्यादा लोग नहीं आ रहे हमारी वेबसाइट पे और हमें नॉर्मल से लोगों के लिए अपनी वेबसाइट को होस्ट कराना है। सबसे शुरू में जैसे कि हम ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहे हैं तो हम शेयर्ड होस्टिंग ही खरीदेंगे। फिर मान लीजिए 5000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे दिन के, तो हम अपनी जो होस्टिंग है उसको शिफ्ट कर देंगे वीपीएस पे या फिर अपने क्लाउड होस्टिंग पे, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी होस्टिंग लेना चाहते हैं। उसके बाद जब बहुत ही ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे, बहुत ही बड़ा बिजनेस हो जाता है, तब वो आपके पास टीम भी होगी एक पूरी वेबसाइट मैनेज करने के लिए, तब आप डेडिकेटेड होस्टिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको डेडिकेटेड होस्टिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे सस्ता हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग होता है, उसके बाद हमारा क्लाउड होस्टिंग और वीपीएस होस्टिंग आता है, और सबसे महंगा हमारे पास डेडिकेटेड होस्टिंग होता है, क्योंकि पूरा सर्वर आपको दिया जाता है। तो हमें शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट करना है, जो कि आपके पास 200 रुपए महीना, 100 रुपए महीना ऐसे स्टार्ट हो जाता है बहुत आराम से, जो कि हम आने वाली वेबसाइट, आप आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी होस्टिंग कितने की है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप आने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं सबसे पहले। तो ये थी 3 टाइप की होस्टिंग या फिर 4 टाइप की होस्टिंग जो मैंने आपको बता दी। बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, आपको समझ आया, ताकि ज्यादा टेक्निकल में नहीं घुसा मैं, थोड़ा मैंने आपको ऐसे बताने की कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। तो शेयर्ड होस्टिंग में बहुत सारे लोगों के साथ हमारी वेबसाइट होस्टेड होगी, तो एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, तो बहुत दिक्कत आ सकती है जब ज्यादा लोग हों।
और VPS होस्टिंग हमारे पास छोटा कंप्यूटर होगा एक, जो कि हमारी वेबसाइट पे डेडिकेटेड होगा, और डेडिकेटेड होस्टिंग में हमारे पास पूरा सर्वर जो है हमारी वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड होगा, तो बहुत पावरफुल होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ गया हो कि कौन सी होस्टिंग किस लिए है। आपको शुरू में शेयर्ड होस्टिंग खरीदनी है और कोई नहीं खरीदनी, मेरी बात मानिए, फालतू में पैसा जाएगा नहीं तो आपका, और कुछ नहीं, शेयर्ड होस्टिंग खरीदिए शुरू में, मेरे साथ शुरू कीजिए। जब आप ब्लॉगिंग करेंगे शुरू तो हम शेयर्ड होस्टिंग ही खरीदेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो हम अपग्रेड कर सकते हैं कभी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शेयर से शुरू कीजिए, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों नहीं लगी, मैं इसे जरूर इंप्रूव करूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।